तो श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। ये भगवान ने कितना बड़ा हमको सौभाग्य दिया। आंखें दी हैं दर्शन के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए, हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, ये पूरा शरीर दिया है प्रणाम करने के लिए, लेकिन हम नहीं करते। और कहा राजन, सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले आसन को जीतो। बहुत देर तक एक आसन पर बैठने की आदत डालो। अब देख लो, हम 4 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। और आप लोग कभी ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, कोई पैर ही फैला लेता है। सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। फिर आसन के बाद प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त करो। बोले क्या करें महाराज जी, आंख बंद करते हीरो हीरोइन देखते हैं। तो जब प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम करने से जो मन की तरंग है, झील है, वो शांत हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम के द्वारा मन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आसन को जीतो, फिर श्वास को जीतो, संग जीतो। किसी शराबी व्यक्ति की संगत करोगे तो उसके दुर्गुण, उसके दुर्व्यवहार हमारे जीवन में आएंगे। किसी दुष्ट व्यक्ति की संगत करोगे, उसके दुर्विचार जीवन में निश्चित आएंगे। और किसी सज्जन महापुरुष व्यक्तियों की संग करोगे तो उसके सदलक्षण हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए संग को जीतो। जित संगो जितेन्द्रिय। फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों पर विजय, बोले हाँ, इंद्रियों पर विजय यदि प्राप्त करना है तो उसका एक तरीका है संयम। संयम से आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इंद्रियां तो इतनी बलवान होती हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना केवल उसका एक तरीका है संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नेत्रों से जिन आंखों ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, वो उसके नेत्र नहीं है, मोर पंख के समान है। मोर पंख कितना सुंदर लगता है, उसमें नेत्र जैसी आकृति बनी रहती है, नेत्र ही है। ऐसी नेत्र कितने सुंदर है, पर ठाकुर का कभी दर्शन नहीं किया तो नेत्र मोर पंख के समान है। जिन हाथों ने सुबह उठ करके भगवान की याद नहीं की, स्मरण नहीं किया, वो हाथ नहीं है, 100 हस्त के समान है, मुर्दे के हाथ हैं वो। जिन पैरों ने जाकर के कभी भगवान की प्रदक्षिणा नहीं करी, वो पैर नहीं है, एक सूखी हुई लकड़ी के समान, जो सूखा वृक्ष खड़ा रहता है उस तंबूड़े के समान है। इसलिए हर इंद्रिय से भगवान का स्मरण करो। जीवा यदि भगवान का नाम नहीं लेती सुबह सुबह, तो वो जीवा मेढक की तरह केवल टर टर करने वाली है, और उस जीवा का कोई मतलब नहीं है। सुबह जब उठो तो उठते ही सबसे पहले हाथों का दर्शन करो। भगवान ने कृपा करके हाथ दिए, इन्हीं को कर कहते हैं, और इन्हीं कर से हम कर्म करते हैं। कर से कर्म करहु विधि नाना, इन्हीं से अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे पहले उठो तो करग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का दर्शन करो। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, कर के मध्य भाग में सरस्वती का निवास है, और कर के मूल भाग में नारायण का निवास है।
इसलिए हाथों का दर्शन। उसके बाद माता पृथ्वी को प्रणाम करो कि मैं कर्म करने के लिए आपके ऊपर पैर रखने के लिए विवश हूं, मां मुझे क्षमा करना। ये सब भक्ति के स्वरूप है। उसके बाद फिर आगे की दिनचर्या आरंभ कर। और भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करो, क्योंकि वो सूक्ष्म इतना है कि उसको समझना सबके बस की बात नहीं है, और वो विराट इतना है कि उसको समझना साधारण है ही नहीं। हाँ, वो चेंटी से अणु, अणु से परमाणु, परमाणु का भी वो 100वां भाग बन सकता है, इतना सूक्ष्म है वो। और विराट इतना है कि पूरे विश्व में उसका दर्शन कर लो। हाँ, ये बादल भगवान के केस हैं। ये जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये समुद्र ये भगवान का उदर है। ये जितने भी वृक्ष हैं सब भगवान के रोए हैं। जितने भी जंगल हैं, पूरा विश्व ठाकुर जी का रूप है। वो इतना विराट है।